नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 7 का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर में जो बात होगी क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के सभी क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सभी क्वेश्चन समझ लिए थे और आज जो है क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 11 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। तो पहले तो हम चित्र यहाँ पर बनाते हैं और चित्र से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए चित्र आपका जो बनाया गया है इस प्रकार से इसमें ड्रा है। थोड़ा मैं दूसरे कलर को यूज करता हूँ क्योंकि ब्लर होने लगा है, यहाँ पर बढ़िया दिखाई नहीं पड़ रहा है। इससे दिखाई पड़ेगा क्लियर। थोड़ा चित्र को हम बड़ा बनाएंगे। इस प्रकार से हमारा त्रिभुज ABC बनाया गया है और दो शीर्षलंब खींचे गए हैं। तो शीर्षलंबों को हम दिखा देते हैं यहाँ पर। शीर्षलंब एक ये खींचा गया है शीर्षलंब ऐसे, और एक ये दूसरा शीर्षलंब खींचा गया है इस प्रकार से। ये देखो, बस ये दो हमारे शीर्षलंब खींचे गए हैं। तो क्वेश्चन में समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब AB जो दिया है उसको हम लिखते हैं। दिया क्या है? तो जो दिया गया है AB बराबर AC दिया है कि AB बराबर AC के है। तो सिद्ध करना है कि ये दोनों शीर्षलंब हमें बराबर हैं। तो सिद्ध क्या करना है? तो जो सिद्ध करना है इसको हम ब्लैक से लिख देते हैं। सिद्ध करने के लिए बोला गया है यहाँ पर B के बाद ये E बिंदु दिया गया है और ये F बिंदु दिया गया है। सिद्ध करने को बोला गया है BE बराबर CF। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखें यहाँ पर हम इसके लिए सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज BCF, त्रिभुज BCF से त्रिभुज BCF तथा त्रिभुज EBC से इन दोनों से हम क्लियर करते हैं। तो देखें हमें ज्ञात है कि AB बराबर AC दे रखा है। तो AB बराबर AC, परंतु क्लियर हमें करना है कि इन दोनों को बराबर हमें दर्शाना है। तो इसके लिए हम एक कार्य करें, एक ये वाली हो जाए और ये वाला कोण हमारा देखो, ये वाला कोण और ये दोनों कोण हमारे बराबर हो जाएंगे। ये वाली भुजा हमारी उभयनिष्ठ हो जाएगी। ठीक है, देखिए कोण B भाई दोनों त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में कोण ABC देखो ऐसे यूं ऐसे होगा ना। तो कोण ABC बराबर कोण ACB के हो जाएगा, ACB के। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। दो कोण बराबर मिल गए और भैया दो कोण मिल चुके हैं बराबर। इसके साथ ही साथ हमें देखिए BC उभयनिष्ठ मिल रही है। रेखा BC क्या है? किरण BC भाई ये वाली किरण देखो, ये इस त्रिभुज में भी है ऐसे, और ये इस त्रिभुज में भी। दोनों त्रिभुजों में हमारी ये किरण आ रही है। BC बराबर BC ये हो जाएगी उभयनिष्ठ हो जाएगी। और शीर्षलंब करता क्या है?
भैया शीर्षलम किसी भी भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कोण बी बी एफ सी, अच्छा यहाँ पर ए बी सी के यहाँ पर लिखेंगे एफ, देखो भैया जहाँ पर ए बी सी लिखा है वहाँ पर एफ बी सी करेंगे क्योंकि एफ सी ले रहे हैं ना, और यहाँ पर ए सी बी के स्थान पर लिखेंगे ई सी बी, ये ई सी बी है, ई सी बी, ठीक है। और कोण बी एफ सी हमें मालूम है भाई, कोण बी एफ सी बराबर कोण बी ई सी, कोण बी ई सी दोनों 90 डिग्री के बन रहे हैं। तो देखिए दो कोण मिल गए और एक भुजा मिल गई, तो लिखेंगे यस ए यस प्रमेय के अनुसार, यस ए यस प्रमेय के अनुसार, यस ए यस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज त्रिभुज बी सी एफ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ई बी सी के, ठीक है भाई। ये पूर्ण त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाए, तो हम कह सकते हैं तो जब ये भाई त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, तो बी ई बराबर सी एफ होगा, ठीक है भाई। जब ये सर्वांगसम है तो बी ई बराबर सी एफ हो जाएगा, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। यही हमें सिद्ध करना था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 को मैं लगाता हूं स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये रहा स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है त्रिभुज एबीसी में जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्षलंब बीई और सीएफ बराबर हैं, दर्शाइए कि। तो पहले तो हम चित्र यहाँ पर बनाते हैं और चित्र से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से समझेंगे। तो हम चित्र को यहाँ बना लेते हैं और क्वेश्चन को इतने में सॉल्व करेंगे। तो जो चित्र बनाया गया है बिल्कुल यही बना दिया गया है यहाँ पर भी चित्र, या तो हम इतना यहाँ तक पकड़ रहा है, रुक जाओ इतने में ही हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा रुक जाओ, यहाँ दिखाई भी पड़ता रहेगा और आसानी से हमारा सॉल्व भी हो जाएगा क्वेश्चन। ऊपर ही बनाते हैं। तो हम पहले चित्र बना लेते हैं, ये देखो, और इस प्रकार से हमारा चित्र बनाया गया है। ये बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी दे रखा है, ये बिंदु सी दे रखा है, और ऐसे किरण खींचिए एक। ये शीर्षलंब है, शीर्षलंब को हम ब्लैक से ड्रा कर देते हैं, शीर्षलंब को हम ब्लैक से ड्रा करेंगे, ये है, और एक शीर्षलंब ये दे रखा है इस प्रकार से, ये यहाँ पर ई बिंदु दे रखा है और यहाँ पर एफ बिंदु दे रखा है। क्वेश्चन में दिया है कि जो है ए बी और ए सी यानी बी ई और सी एफ बराबर है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है बी ई बराबर सी एफ दे रखा है, मतलब ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर दे रखी हैं। तो सिद्ध क्या करना है, तो जो सिद्ध करना है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बोला गया है पहले पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है ए सी एफ के, ए सी एफ के, ये सिद्ध करना है। दूसरे पॉइंट में सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी, ये दो पॉइंट हमें सिद्ध करने हैं। तो हम सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ई या ए बी ई, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं भाई, त्रिभुज हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमें सिद्ध करना, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, तो जब ये दोनों बराबर दे रखे हैं तो सिद्ध करना है ए बी ई और ए सी एफ, इन दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो ये कोण तो हमारा दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा और ये दोनों बराबर भुजाएं हो जाएंगी, ये दोनों, ये वाला कोण और भाई ये कोण उभयनिष्ठ हो गया।
और ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई से, ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ से, ए सी एफ से। तो ए सी एफ से इन दोनों से हमें क्या ज्ञात है? देखिए त्रिभुज में दे रखा है कि यहाँ पर बी ई बराबर सी एफ तो दे ही रखा है, बी ई बराबर सी एफ तो दे ही रखा है। और यहाँ पर कोण देखो, इस त्रिभुज में भी ऐसे देखिए, ध्यान से समझो, ये देखो इस त्रिभुज में वाला कोण आ रहा है और इसी प्रकार हमारा इस त्रिभुज में भी वाला कोण आ रहा है, मतलब ये वाला कोण हमारा उभयनिष्ठ है, ये वाला कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए ई है भैया, बी ए, देखो बी ए ई बराबर हो जाएगा किसके, जो है बराबर हो जाएगा हमारा किस कोण के, एफ ए सी के, कोण एफ ए सी के या ए सी एफ के, एफ ए सी के। ये हमारा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, मतलब ये वाला कोण दोनों में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में, यहाँ पर भाई शीर्षलंब क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये शीर्षलंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और यहाँ पर भी शीर्षलंब है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं, तो कोण हमारा हो जाएगा बी ई ए, बी ई ए, देखो ऐसे ऐसे ये एंगल। और कोण हमारा कौन सा हो जाएगा, सी एफ ए बराबर कोण सी एफ ए, ये 90 डिग्री के दोनों बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं दो कोण मिल रहे हैं और एक भुजा। तो ए यस ए प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, ए यस ए प्रमेय के अनुसार, ए एस ए प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए एस ए प्रमेय के अनुसार, ठीक तो है। हमारा त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी एफ के, मतलब ये पूर्ण त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया। तो ये पहला पॉइंट तो यहाँ पर सिद्ध हो गया। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं, जब भाई ये पूर्ण ऐसे से, देखो यहाँ पर समझो, ये त्रिभुज ऐसे से बराबर, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। तो ए बी बराबर ए सी होगा, क्योंकि जब भाई त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया तो ये भी बराबर होंगी, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो है 12th सॉल्व होता है। क्वेश्चन 12th के पश्चात मैं 13th को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे, क्वेश्चन 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समबाहु त्रिभुज हैं, दर्शाइए कि कोण ABD और कोण ACD बराबर है। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र बना रखा है इस प्रकार से। तो हम पहले चित्र को ड्रा करते हैं। तो ये जो चित्र हमारा बनाया गया है इस प्रकार से, यहाँ पर एक ये लाइन खींची गई है और ये एक एंगल यहाँ पर इस प्रकार से बनाया गया है, यहाँ पर समझेंगे ध्यान से। इस प्रकार से यहाँ पर ए बिंदु है और ये बिंदु बी है, ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु है। इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर दे रखी हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर दे रखी है। तो सिद्ध, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जो दिया है उसको हम पहले लेते हैं। दिया क्या है, दिया है ए बी बराबर ए सी दिया है और बी डी बराबर सी डी दिया है। तो हम एक कार्य करते हैं, सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करने को पूछा गया है कोण ए बी डी बराबर है
कोण ACD के, मतलब ये पूर्ण कोण इस पूर्ण कोण के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसके लिए एक लंब ड्रा कर देते हैं, यहाँ पर एक रेखा ड्रा करते हैं, लंब नहीं रेखा। तो ये हमने रेखा ड्रा कर ली। तो अब हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा? त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD से, ABD तथा त्रिभुज ACD से, इन दोनों त्रिभुजों से। देखिए दोनों त्रिभुजों में भाई AB और AC, भाई ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दे ही रखी है। हमने त्रिभुज कैसे, देखो ऐसे ऐसे ये ऐसे, और एक त्रिभुज ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर AB बराबर AC तो दे ही रखा है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दे ही रखी है, यानी BD बराबर CD दे ही रखा है। और AD हमारी क्या है? उभयनिष्ठ है। भाई इस वाले त्रिभुज में भी, इस वाले त्रिभुज में देखो इधर भी आ जाएगी और इधर भी आ जाएगी, दोनों त्रिभुजों में, यानी AD बराबर AD हो जाएगी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो हम कह सकते हैं तीनों भुजाएं मिल रही हैं, तो यस 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 प्रमेय के अनुसार, यस 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 प्रमेय के अनुसार, यस 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 प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के, त्रिभुज ACD के। अब भैया जब ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए तो हम कह सकते हैं कि कोण ABD, तो कोण ABD बराबर हो जाएगा कोण ACD के, मतलब ये दोनों कोण भी हमारे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है 13th सॉल्व। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन में बोला गया है त्रिभुज AB से समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB, दर्शाइए कि कोण BCD समकोण है। तो यहाँ पर पहले हम त्रिभुज को बनाते हैं। तो देखिए ये आपका त्रिभुज इस प्रकार से यहाँ पर ड्रा कर देते हैं, और ये एक मिनट, ये इस प्रकार से, और इसको फिर आसानी से यहाँ पर इसको ऐसे मिलाएगा, ठीक है। ये त्रिभुज बन गया हमारा, और यहाँ से एक शीर्षलंब खींचा गया, ये ऐसे, ये शीर्षलंब नहीं, ये त्रिभुज है भैया, ये त्रिभुज दे रखा है, A यहाँ पर है, B और ये C, जिसमें ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं। और बोला जा रहा है ये इसको यहाँ तक D बिंदु तक इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है कि ये इसके बराबर हो जाए, यानी ये तीनों भुजाएं हमारी बराबर हैं। तो सिद्ध क्या करना है? तो जो सिद्ध करना है यहाँ पर सिद्ध करना क्या है कि कोण BCD बराबर 90 डिग्री, अतः ये वाला पूर्ण कोण 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ABC लेंगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC से। तो यहाँ पर जो दिया है उसको भी नोट करते हैं। दिया क्या है? दिया है कि ये वाली भुजा ये वाली, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। AB बराबर AC दिया है, और ये AB AD के भी बराबर है। भाई AB बराबर AD भी दिया गया, मतलब ये तीनों भुजाएं परस्पर हमारी बराबर हैं। तो हमें ज्ञात है सम्मुख, तो हम कह सकते हैं ये कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये सभी आपस में बराबर बनेंगे भाई। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं, तो कोण ABC यानी ये वाला कोण और कोण BCA बराबर कोण BCA और बराबर कोण ACD और कोण कौन सा हम ले लेते हैं, और कोण हमारा आ जाएगा यहाँ पर
CDA ये भी सब बराबर बनेंगे। क्यों? क्योंकि सम्मुख भुजाओं के सामने को कोण यानी समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए हम कह सकते हैं कि भाई ये दोनों कोण हमारे बराबर हैं। तो ये सभी, ये भी x मान लेंगे, ये भी x मान लेंगे, और ये भी x और ये भी x। अब देखिए हम यहाँ पर त्रिभुज ABC का बहिष्कोण हम लिखेंगे। त्रिभुज ABC का बहिष्कोण, इसको भी जरूरत पड़ेगी तो बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे, नहीं तो हम इतने से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ABC का बहिष्कोण कौन सा है भाई? ABC का बहिष्कोण यही तो बनना है हमारा, ये वाला बहिष्कोण DAC है। DAC है। तो प्रमेय के अनुसार प्रमेय के अनुसार कोण DAC बराबर होगा किसके? ABC के। कोण ABC प्लस BCA के बराबर, कोण BCA के बराबर होगा। मतलब कोण DAC बराबर ABC को भी हमने x माना है और इसको भी x माना है, तो ये भी x। तो कोण DAC बराबर हमारा आ गया 2x। मतलब इसका मान हमें कितना मिल गया? 2x मिल गया। अब हम त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं? त्रिभुज ADC से। चलो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ADC से हमें ज्ञात है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ज्ञात है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं, ये वाला इधर देखो, कोण A, कोण D और कोण C, तो उनको पहले फुल नाम लिखेंगे। कोण ADC प्लस कोण CAD प्लस कोण ADC हो गया, और DCA लिखेंगे, एक भी कोण रहेगा DCA। इन सबको जोड़ने पर हमें 180 डिग्री प्राप्त होगा। यही तो है। मतलब ये वाला कोण इतना, और ये इतना कोण, और ये इतना कोण, इन सबको जोड़ने पर 180 प्राप्त हो जाएगा। तो ADC देखो यहाँ पर ADC, इसको x माना है तो यहाँ पर लिख देंगे x, और CAD इसको 2x माना है तो यहाँ पर लिख देंगे 2x। DCA देखो इसको माना क्या? x माना है तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x बराबर 180। तो यहाँ पर x बराबर 180/4, 180/4 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 45, यानी x का मान आ गया हमारा 45। मतलब ये वाला भी 45 का हो गया, ये वाला भी 45 का हो गया, और ये वाला भी 45 का, और ये वाला भी 45 का। सभी कोण 45-45 डिग्री के हो गए। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था? बोला गया था BCD। भाई ये बोला जा रहा था, यहाँ पर समझो कि कोण BCD 90 डिग्री का, ये बोला जा रहा था। तो कोण BCD बराबर, अब BCD है किसके बराबर? BCD यानी ये पूर्ण कोण किसके बराबर है? BCA के। BCA प्लस ACD के, ACD के बराबर है ना। BCA और ACD के बराबर है। तो देखिए, तो कोण BCD
BCA का मान 45 है तो यहाँ पर लिख देंगे 45 डिग्री, और ACA का भी मान 45 तो यहाँ पर भी 45 डिग्री लिख देंगे। तो कोण BCD बराबर हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, BCD बराबर हमारा 90 डिग्री आ गया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व होता है। 14 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 15 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो जिसमें दे रखा है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर AC, तो कोण B और C को ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है भैया। तो पहले हम चित्र को बनाते हैं यहाँ पर, जिसमें बोला गया है एक त्रिभुज ABC है। चलो हम त्रिभुज को यहाँ पर ड्रा करते हैं पहले। तो इस प्रकार से त्रिभुज बनाया गया है यहाँ पर। यहाँ पर ये बिंदु A दे रखा है, ये बिंदु B दे रखा है और ये बिंदु C दे रखा है। यहाँ पर इस कोण को 90 डिग्री का सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पर ये बिंदु A है भैया, ये वाला बिंदु A है। चलो मैं दूसरा इससे दर्शा देता हूँ। यहाँ पर ये बिंदु नहीं है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ये B बिंदु है, B है और ये बिंदु हमारा C है, ABC, जिसमें कोण A बराबर दे रखा है 90 डिग्री, और इसमें AB और AC यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये दोनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। थोड़ा दोनों टुके AB, थोड़ा चित्र हमारा गलत बन गया तो दूसरा मैं चित्र बनाता हूँ। इस प्रकार से ये कोण A ये 90 डिग्री का बन रहा है और ये B यानी AB और AC दिया क्या है? AB यानी AB किरण AC के बराबर है। तो ये दोनों कोण भी हमारे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मान लेते हैं इसको भी x मान लेंगे, इसको भी हम x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिया है कि कोण CAB बराबर 90 डिग्री और कोण ACB बराबर कोण ABC के हो जाएगा। कोण ABC दोनों का मान x। यहाँ पर लिखेंगे समान कोणों के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अतः हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180, जिसमें कोण A का मान 90 डिग्री दे रखा है तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख देंगे। कोण B का मान x दे रखा है, इसका भी मान x दे रखा है तो बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर 90 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर 2x बराबर 180 माइनस का 90 डिग्री तो 2x बराबर 90। तो यहाँ पर देखिए तो x बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। अतः कोण B और कोण C यानी इसका भी मान 45 होगा। अतः कोण B बराबर कोण C दोनों का मान 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो है सॉल्व होता है 16। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 16 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन 16 में पूछा गया है दर्शाइए कि जो है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। दर्शाइए
समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो पहले हम चित्र बनाते हैं। यहाँ पर बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो ये समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया यहाँ पर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, सभी भुजाएं हमारी होती हैं बराबर, ये और ये आपस में बराबर हैं, ए बी सी। तो जब सम्मुख, इसका सम्मुख कोण ये वाला है, इसका सम्मुख कोण ये वाला है, इसका सम्मुख कोण ये वाला है, तो हम लिखेंगे दिया क्या है, जो दिया है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी ये सभी भुजाएं हमारी बराबर दे रखी हैं। तो जो सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण ए, यानी कोण भी हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो हम सभी को, और बराबर सिद्ध नहीं करने हैं 60 डिग्री की, इन सभी को 60 डिग्री का सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें मालूम है, लिखेंगे कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण ए बराबर यक्स मान लेते हैं। सभी को बराबर करके हम यक्स मान लेते हैं, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसीलिए हमने सभी को यक्स मान लिया है। और हमें ज्ञात है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी से ज्ञात है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, और कोण ए को भी यक्स माना है, कोण बी को भी यक्स माना है, कोण सी को भी यक्स माना है, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर 3x बराबर आ गया 180 डिग्री। तो x बराबर 180/3, तिछाक 18, यानी x बराबर हमारा 60 डिग्री आ गया। अतः हम कह सकते हैं प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, चलो हाँ दिखाई तो पड़ रहा है, यहाँ तक सब क्लियर है। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो है 17 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज की एक भुजा और एक न्यून कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और कोण के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज सर्वांग में। तो दोनों त्रिभुज क्या है, हमारे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो हम पहले यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज छोटा सा बनाते हैं। इसको मान लेंगे ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज और हम बनाते हैं पास ही में इसके। इसको मान लेते हैं पी क्यू आर। समकोण त्रिभुज है तो मतलब इसमें भी 90 डिग्री का ये वाला हो जाएगा और इसमें भी वाला 90 डिग्री का हो जाएगा। मतलब दिया क्या है, जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं पहले। दिया है कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, दोनों का मान 90 डिग्री दे रखा है। और बोला गया है त्रिभुज की एक भुजा तथा एक न्यून कोण। मान लेते हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, और ये वाला न्यून कोण और ये वाला न्यून कोण दोनों बराबर हैं। और क्या दे रखा है, ए बी बराबर पी क्यू दे रखा है, और कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर के दे रखा है। ये इतनी चीज़ें दे रखी हैं। तो सिद्ध करने को क्या बोला गया है, तो सिद्ध जो करना है बोला जा रहा है, सिद्ध करना है ए बी सी सर्वांग सम है पी क्यू
आर के, ये हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ए बी सी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर से। भैया कोण ए बी सी, देखो ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज का और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर बन रहे हैं, तो मतलब कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर तो बन ही रहा है, कोण तो मिल ही रहा है। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर दे ही रखी हैं, यहाँ पर लिखा गया है ए बी बराबर पी क्यू दे ही रखा है। और ये वाला न्यून कोण ये वाला न्यून कोण दोनों बराबर दे रखे हैं, मतलब कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर के दे रखा है। अब देखो दो कोण मिल गए हैं और एक भुजा, तो लिखेंगे यस ए यस प्रमेय के अनुसार। तो यस ए यस प्रमेय के, सॉरी ए यस ए, क्योंकि दो कोण मिले हैं, ए यस ए लिखेंगे, ए यस ए प्रमेय के अनुसार, प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमें प्रूव्ड करना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 हमारा सॉल्व होता है। और आज का लेक्चर हमारा रहेगा यहीं तक, और अगले लेक्चर में हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कम से कम इसके 4 या 5 लेक्चर होंगे, क्योंकि इसके बाद 2 लेक्चर होने की हो सकता आ सकें, और नहीं तो हम एक ही लेक्चर में से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और ये प्रश्नावली थोड़ी लेंथी थी, क्योंकि 27 क्वेश्चन इसमें हैं, और आज हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक समझ लिए हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।